आपको गिरिजा शंकर शर्मा का सादर नमस्कार। श्री भगवान जी की कृपा से संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के दोहा संख्या 275 एवं चौपाइयाँ तथा एक छंद एवं सोरठा संख्या 276 एवं चौपाइयों का हिंदी का राजस्थानी भाषा में भाग संख्या 332 में आपके सामने सादर प्रस्तुत है। राम सिया राम जय जय राम। 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 श्री राम जी को आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना यानी समाज मानो करुणा अर्थात करुणा रस की नदी है। जी ने श्री रघुनाथ जी भी आश्रम की शांत रस का समुद्र में मिलावा के ताई लिया जा रहा है। यह करुणा की नदी इतनी बढ़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारा न डुबोती जावे है। शोक भर्या वचन नद और नाड़े हैं जो इन नदी में मिले हैं। सोच की लंबी सांसें यानी आहें ही वायु का झकोरा से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारा का उत्तम रूखा यानी वृक्षा न तोड़ रही है। भयानक विषाद अर्थात शोक ही बी नदी की तेज धारा है। भय और भ्रम यानी मोह ही बी का असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह हैं, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वह बीने खे कोनी सके हैं अर्थात बी विद्या को उपयोग कोनी कर सके हैं। कोई न बी की अटकल ही नहीं आवे है। वन में विचरने वाला बेचारा कोल किरात ही यात्री हैं जो बी नदी न देखकर हृदय में हार कर थक गया है। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली तो मानो वो समुद्र अकुला उठ्यो अर्थात खोल उठ्यो। शोक समुद्र में डुबकी लगाता हुआ सगड़ा स्त्री पुरुष घना व्याकुल होकर सोच यानी चिंता कर रहा है। वह सब विधाता ने दोष देता हुआ क्रोध युक्त होकर कह रहा है कि प्रतिकूल विधाता ने यह के कियो यानी यह क्या किया। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि देवता सिद्ध तपस्वी योगी और मुनि गणा में कोई भी समर्थ को नहीं है जो भी समय विदेह यानी जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी न पार कर सके अर्थात प्रेम में मगन हुआ बिना रह सके। जठे उठे श्रेष्ठ मुनियों ने लोगा ने अपरिमित उपदेश दिया और वशिष्ठ जी ने विधेय यानी जनक जी से कहो, हे राजन थे धैर्य धारण कीजियो। जी राजा जनक को ज्ञान रूपी सूर्य भव यानी आवागमन रूपी रात को नाश कर देवे है और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमला ने खिला देवे हैं अर्थात आनंदित करे हैं के यानी क्या मोह और ममता बांके कन्ने अर्थात निकट भी आ सके है। यह तो श्री सीताराम जी का प्रेम की महिमा है अर्थात राजा जनक की यह दशा श्री सीताराम जी का अलौकिक प्रेम के कारण हुई, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता ने पार कर चुके हैं उन
उन पर भी श्री सीताराम जी को प्रेम अपनो प्रभाव दिखाए बिना कोनी रहे। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में ये तीन तरियां का जीव वेदा ने बताया है। इन तीना में जी को चित्त श्री राम जी का स्नेह से सराबोर रहवे है। साधुआ की सभा में बी को घणो आदर होवे है। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा कोनी देवे। जया कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विधेयराज जनक जी ने बहुत तरह से समझाया। तदनंतर सगड़ा लोगा ने श्री राम जी के घाट माड़े यानी घाट पर स्नान किया। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वो दिन भी बिना जल के बीत गयो। अर्थात भोजन की बात तो दूर रही, कोई ने भी जड़ तक कोनी पियो। कोई ने भी जड़ तक कोनी पियो। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ भी आहार कोनी कियो। तब प्रियजना एवं कुटुंबिया को तो विचार ही के कियो जाए, यानी क्या कियो जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय